कहते हैं कि कर्म कभी सफाई नहीं मांगता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। समय के साथ वो अपना रास्ता बदल लेता है, चेहरे बदल लेता है, पर अपनी मंजिल कभी नहीं भूलता। जो आग कभी दूसरों का घर जलाने के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौटती है। शिव घाट के सन्नाटे में एक अघोरी साधु बुझती चिता के सामने बैठा राख से खेल रहा था। मंत्रों की गूंज के साथ उसने जैसे ही मुट्ठी भर राख आग को सौंपी, आग अजीब तरह से फड़फड़ाई और वहां एक स्त्री की रूह उभरी, जिसकी निगाहों में असहनीय अधिकार और गहरा प्रतिशोध था। अचानक साधु के गले की रुद्राक्ष माला चटक कर बिखर गई और उसके सीने पर एक अदृश्य आर पार छेद कर देने वाली लकीर उभर आई। जब वो होश में आया तो शमशान में मौत सा सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में एक गहरा खौफ घर कर चुका था। वो बदहवाफ होकर अपने त्रिकाल आश्रम पहुंचा तो देखा कि नियति ने उसे पहले ही दंड देना शुरू कर दिया है। रात की आंधी ने उसकी बरसों की तपस्या के प्रतीक शास्त्रों और मूर्तियों को खंडित कर कचरे के ढेर में बदल दिया था। वो अपनी सारी सिद्धियां खो चुका था। उसके होंठ हिल रहे थे, पर बरसों से कंठस्थ मंत्रों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा खाली हो गई हो और उसकी जगह केवल सड़ती हुई यादों ने ले ली हो। इसी उथल-पुथल के बीच उसे जंगल में एक नन्ही बच्ची की रहस्यमयी हंसी सुनाई दी, जो उसे खींचकर काली वन की उन गहराइयों में ले गई जहां हवाएं भी रुक जाती थीं। वहां शमशान के उस पुराने लकड़ी के बोर्ड पर जब उसने कामिनी नाम पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस रूह को उसने अपनी तंत्र शक्ति से वश में करने की कोशिश की, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक अपमानित और सताई गई किन्नर थी। अचानक साधु की याददाश्त पर पड़ा पर्दा हटा और उसे अपना वो भयानक पाप याद आया जिसे वो धर्म की आड़ में भूल चुका था। बरसों पहले काव्या नाम की एक मासूम लड़की, जिसे किन्नरों ने बड़े लाड़ प्यार और ममता से पाला था, अपनी सुरीली आवाज में गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करती थी। वो कहती थी कि भगवान सबके हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। साधु समाज ने अपने पाखंड और सत्ता को बचाने के लिए उसे डायन का नाम देकर उसे समाज का दुश्मन घोषित कर दिया। अपनी क्रूरता की हदें पार करते हुए इसी साधु ने उसे जंजीरों में बांधकर काली वन के बीचों बीच चंदन की जलती लकड़ियों से जिंदा जला दिया था। उस वक्त मरती हुई काव्या की चीखें और किन्नरों की तालियों के साथ निकला शाप आज भी उस जंगल की हवाओं में कैद था। वर्तमान में गांव के एक समारोह में हुआ अचानक विस्फोट उसी दबे हुए प्रतिशोध की गूंज थी। आसमान से जैसे आग के गोले बरसने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। साधु अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागा, लेकिन कामिनी की रूह काल बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। साधु घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, श्यामा देवी, मुझे क्षमा कर दो, मैं इस जघन्य हत्या के प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रकृति का न्याय अब क्षमा के दायरे से बाहर था। कामिनी की रूह ने उसे एक झटके में हवा में उछाला और घसीटते हुए उसी शमशान की बेदी पर ले आई, जहां बरसों पहले उसने एक बेगुनाह का कत्ल किया था। वहां दर्जनों किन्नर एक घेरा बनाकर खड़े थे, जिनकी तालियों की आवाज आज किसी भयानक युद्ध के नगाड़ों जैसी लग रही थी। साधु को उसी चिता पर पटका गया और जलती हुई मशालें उस पर डाल दी गईं। जैसे जैसे वो धू धू कर जलती आग की लपटों में घिरता गया, उसकी रूह को कपा देने वाली चीखें ठीक वैसी ही थीं जैसी कभी काव्या की थीं। उस रात शमशान की एक नई परत के साथ उस अहंकारी साधु का अस्तित्व मिट गया और कर्मों का हिसाब बराबर हुआ।